हाय एवरीवन, दिस इज़ 24 टैरो। गाइस, आज हम कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि, उनके लिए आज हम जून का प्रेडिक्शन देखने जा रहे हैं। देखते आइए उनकी लाइफ में क्या होने वाला है जून के महीने में, लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर। ठीक है, देखते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। फायर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं आप। एट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, एस ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एक एक्स्ट्रा कार्ड है एम्परर का, वो भी हम रख लेंगे। एक और कार्ड निकालते हैं, चलो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आप जिनसे डील करो लव लाइफ में, आप जिनसे डील कर रहे हो उनकी मदर का इशू हो सकता है या आपकी मदर का इशू हो सकता है। मदर फिगर मुझे कोई लग रही है यहाँ पे, या उनके फादर भी हो सकते हैं किसी सिचुएशंस में, किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं, लेकिन फादर या मदर का इन्वॉल्वमेंट, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे। हो सकता है उनकी बहन भी इन्वॉल्व हो इस चीज़ में, जिन्होंने आपको हर्ट किया, या मैरिड लोगों की सिचुएशन बता रही हूँ मैं यहाँ पे। हो सकता है मदर फादर फैमिली की वजह से उनके कोई इशू हुई हो आपकी मैरिड लाइफ में और बात डिवोर्स तक पहुंची हो, आप नहीं रहना चाहते उनके साथ। सॉरी, स्टक फील कर रहे हो आप, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। इस शादी, आप, ये शादी आपके लिए बर्डन बन चुकी है। पता नहीं मुझे किसके लिए मैसेज मिल रहा है, लेकिन ये शादी आपके लिए बर्डन बन चुकी है। ही हैज़ ब्रोकन योर हार्ट, ही और शी, हुएवर इट इज़। आप अपने सिचुएशन से रेजोनेट कर लीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज ये रीडिंग। पता नहीं, दिन बदलते हुए लग रहे मुझे यहाँ पे। जो भी सिचुएशंस थी आपकी, आपको अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आप स्टक फील कर रहे थे, तो क्लैरिटी मिलने वाली है। दिन बदलने वाले हैं आपकी, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में। आपको किसी सीनियर से गाइडेंस लेनी चाहिए, आपके एल्डरली पर्सन से। हो सकता है आपके मदर फादर हो, या आपके कोई टीचर गुरु ऐसे हो जिनसे आपको गाइडेंस मिले। देखो, जस्टिस का कार्ड आया है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स। प्रपोजल मिलने वाला है गाइज आपको किसी और पर्सन से। नया पर्सन कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। करियर के हिसाब से मैं देखूँ तो करियर, मुझे जो क्लैरिटी, स्टैग्नेंसी आपके करियर में भी आ चुकी थी, उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलना आगे स्टार्ट हो जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो चीज़ें बदलेंगे आपके। अभी डील्स बनने लगेंगे। बिजनेसमैन अगर आप हो तो एक्स्ट्रा और डील्स मिलेंगी आपको, बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अच्छी खासी। आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है, किसी से कड़वा ना बोले डील करते वक्त। थोड़ा ऊपर ज़्यादा कम नीचे होके डील करवा लीजिएगा फाइनेंशियली, पर डील को जाने मत दीजिए हाथ से। अगर आप नया जॉब चाहते हो तो जॉब के अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, आपके साथ जस्टिस होगा। अगर पुराने जॉब में आपको बर्डनाइज फील कर रहे थे आप, तो इस जो मिलने वाली जॉब है, इस ऑफ़र में आपको अच्छा खासा रिस्पेक्ट भी मिलेगा और आपका सैलरी भी इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छी मिलेगी, जहाँ पे एटमॉस्फेयर पहले वाले जॉब से थोड़ा बर्डनाइज कम हुआ, ऐसे मुझे लग रहा है। टीनेजर अगर आप हैं तो हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है। जिनके साथ आप शादी करना चाहते थे, उनके साथ आपको लग रहा था कि इनके साथ शादी हो सकती है, उन्हीं के साथ उन्होंने आपका दिल तोड़ के चले गए। उन्होंने कहा कि दिस रिलेशनशिप इज़ बर्डनिंग फॉर मी, इट इज़ गेटिंग मोर हेवियर एंड इंटेंस, इसीलिए वो भाग गए। आपने जैसे उनसे शादी की बात की तो वो आपको छोड़ के चले गए। जब तक शादी की बात नहीं हो रही थी तब तक सब कुछ अच्छा था। जैसे ही शादी की बात होने लगी, वो आपको कुछ हर्ट करके निकल गए आपकी लाइफ से।
पर गाइस जस्टिस मिलने वाला है आपको। कर्मा विल रीपे हिम और हर, उनको अपना कर्मा मिलेगा आपको हर्ट करने के लिए, जस्टिस मिलेगा आपको, ठीक है। आइए यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं क्या मैसेजेस आपको और मिलते हैं। कैंसेरियंस, कर्क राशि के लिए हम देख रहे हैं रीडिंग। सेलिब्रेशंस आने वाली है गाइज आपको। इंटीग्रेशन, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ। डेफिनेटली आप अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्शन में हो। ट्विन फ्लेम आपका रिलेशनशिप हो सकता है और ये पास्ट लाइफ से, आप इस जन्म से ही नहीं, आप अपने पास्ट लाइफ से इस कनेक्शन में हो। क्लियरिटी मिल गई आपको। और बॉटम ऑफ द डेक में है अंडरस्टैंडिंग। आपको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है, ये रिश्ता समझने की बहुत ज़रूरत है गाइस। आप अपने अगर ट्विन से डील कर रहे हो तो ट्विन्स ऐसे होते हैं कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में पहले इनर वर्क अगर आपने नहीं किया है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। इनर वर्क करने के बाद ही आप अपना चक्रा बैलेंस करेंगे, शैडो वर्क करेंगे, आप अपने आप पे काम करेंगे। सेल्फ लव आप जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको आगे यूनियन होने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपका यूनियन नहीं हुआ है इस पर्सन के साथ तो खुशियाँ वो आते जाते होंगे। ऑन ऑफ सिचुएशन अगर है आपकी, वो आते हैं, दो बात करते हैं अच्छे से, फिर निकल जाते हैं, फिर 2-3 महीने आते ही नहीं है, या महीना 1.5 महीना आते ही नहीं है, बात ही नहीं करते। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी है तो आपको इनर वर्क करना चाहिए, शैडो वर्क करना चाहिए, क्योंकि यूनियन का पीरियड अभी चल रहा है गाइस। अगस्त तक है अभी यूनियन का पीरियड, जून से लेकर अगस्त तक का पीरियड है। 5 जून से लेकर अगस्त तक का पीरियड चल रहा है अभी। तो आप देख लीजिए इस बीच अगर आप सेल्फ लव वगैरह प्रैक्टिस करते हो तो आपको रीयूनियन आपकी हो ही जाएगी, क्योंकि सेलिब्रेशंस का कार्ड पहले आया है। तो डेफिनेटली रीयूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू इनसे मिले हो, फ्रेंड्स की पार्टी में, या फ्रेंड्स के थ्रू इनसे मिले हो, या आप हो सकता है ये आपके फ्रेंड ही हो और आपको लगा कि बाद में ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है एक दूसरे के प्रति आप दोनों के बीच में, तो आपने इनको अपना लिया। पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइज। आप इस जन्म से नहीं, आप कई जन्मों से इनके साथ हैं और हर जन्म में आपसे बिछड़ना ही हुआ इनका। आप इनके साथ मतलब रीयूनियन में आए ही नहीं। प्यार करते हो एक दूसरे के साथ, लेकिन रीयूनियन में कभी यूनियन में आए नहीं आप दोनों। आप एक दूसरे के हो ही नहीं पाए कभी, किसी न किसी वजह से। आपकी शादी किसी और से, उनकी शादी किसी और से, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो, कोई और बीच में आया हो आपके, इसीलिए ये कभी बन नहीं पाया। लेकिन आपको इस जन्म में एटलीस्ट आपको यूनियन करने के लिए आपको इनर वर्क और शैडो वर्क करने की ज़रूरत है। आप किसी से पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं इस मामले में कि क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, आपका सोल पर्पस क्या है वो देखिए, उस पर काम कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं और एंजल्स आपको क्या कहना चाहती है। एनर्जी ओरेकल से देखते हैं क्या गाइडेंस मिल रही है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम में हैं। कोई सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, हायर सोलमेट भी हो सकता है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम लग रहा है। वॉकिंग अवे, आप बर्डनाइज हो चुके हो, आपको लग रहा है कि इससे वॉक करना ही ज़्यादा बेटर है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर 27, नंबर 50 किसी किसी के लिए रेजोनेट हो सकता है। डोर टू वैल्यू, डोर टू वैल्यू, आपकी वैल्यू नहीं हो रही थी इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लग रहा था कि सामने वाला पर्सन आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करके आगे निकल गया है, उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। पर अभी गाइज ये आपको स्ट्रेंथ रखने के लिए यूनिवर्स का गाइडेंस मिल रहा है यहाँ पे कि आपको स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। आप खुद को नहीं संभालेंगे तो इस रिलेशनशिप को आगे कैसे संभालेंगे। आपने इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम किया है। हो सकता है ये रनर एंड चेजर की एनर्जी हो कि ये पर्सन आपको टच करके बस ऐसे निकल जाते होंगे। टच इन द सेंस कि आपको कॉल किया, मैसेज किया, आपसे बातें की, बहुत सारी प्यार भरी बातें की, और फिर उसके बाद जब आप इनमें इन्वॉल्व हुए तो ये निकल लिए, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे 31, 50 और 27 किसी किसी के लिए रेजोनेट हो सकते हैं यहाँ पे। 27 यानी 2 + 7 9, 5 + 0 = 5 अगेन,
एंड 3+1 = 4। तो ये नंबर्स 9, 5 एंड 4 आपके लिए रेजोनेट कर सकते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ पाथ नंबर हो, आपकी बर्थ डेट हो, आपके पर्सन की बर्थ डेट हो, या इस डेट पे आप मिले हो फर्स्ट टाइम, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपसे कैसे रेजोनेट करता है आप देख लीजिएगा। आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप ज़रा, अगर आपको पॉसिबल ही नहीं है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, तो आप वॉक अवे भी कर सकते हो। आपको स्ट्रेंथ बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है किसी किसी के लिए। आपको इनसे वॉकआउट करना मुश्किल लगेगा, मुश्किल होगा आपके लिए। इतना आसान नहीं होता ट्विन फ्लेम से अपने दूर जाना, क्योंकि वो आपके ही सोल का ट्विन होता है, आपका ही आधा पार्ट होता है, तो वो आप उनसे दूर नहीं जा सकते उस समय में। इनडिसीजन, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। नंबर 8 इनडिसीजन है यहाँ पे गाइस, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहा है डिसीजन अभी तुरंत मत लीजिए, आप ले भी नहीं पा रहे होंगे इनसे अलग होने का डिसीजन। आपको समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको अगर शैडो वर्क या इनर वर्क आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, अपनी चक्र बैलेंसिंग करो, आपको बहुत आसानी से आप इससे बाहर आ सकते हो। इस सिचुएशन से आप बहुत आसानी से बाहर आ सकेंगे। देखते हैं अभी साईं बाबा के साईं बाबा के डेक से क्या आपको गाइडेंस मिलता है। कृपा, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। जो भी है भगवान की मर्जी से हो रहा है, ये आपने डिसाइड नहीं किया है गाइस। ट्विन फ्लेम का यहाँ पे एक और कंफर्मेशन आ गया यूनिवर्स की तरफ से, बाबा की तरफ से। जो भी आपने भगवान ने आपके लिए डिसाइड किया है, इनर लेवल पे, 3D लेवल पे, 5D लेवल पे, जो भी भगवान ने डिसाइड किया है आपके लिए, उसको भगवान की ब्लेसिंग समझ के आप स्वीकार कीजिएगा, ऐसे बाबा कह रहे हैं। देखते एक और आकर्षण का नियम यहाँ पे है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करने की ज़रूरत है गाइज आपको। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बहुत काम करेगी। 3-3-3 टेक्निक, 5-5-5 टेक्निक आप देख लीजिएगा, आपको जैसे सूट करे वैसे आप जैसे पॉसिबल है आप वैसे टेक्निक का इस्तेमाल कीजिएगा गाइज। ठीक है। कसमें और वचन, आपके या आपके परिवार ने दिए हुए वचन हर कीमत पर पूरा करें। हो सकता है किसी ने मन्नत मांगी हो आपने या आपकी फैमिली में, आप चेक कर लीजिएगा कोई मन्नत बाकी है यहाँ पे आपकी। बाबा की तरफ से गाइडेंस मिल रही है, कोई मन्नत बाकी है आपकी। अगर आपने मन्नत नहीं पूरी की है तो वो मन्नत पूरी कीजिएगा। जो भी पर्सन ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उनके लिए गाइडेंस हो सकता है हर कोई कर्क राशि का नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी जो भी देख रहा है तो बाबा की तरफ से उनको ये तीनों गाइडेंस मिल रही है। अगर आपको बाबा में विश्वास है, इन कार्ड्स पे विश्वास है, यूनिवर्स पर विश्वास है, तो प्लीज़ ये अप्लाई कीजिएगा। आपकी लाइफ में जो भी स्टक सिचुएशन है उससे आप बाहर निकल पाएंगे, कुछ ना कुछ रास्ता दिखने लगेगा गाइज आपको। ठीक है, तो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग। अगर ये रीडिंग पसंद आई हो गाइज तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में। मैं आपको आगे अपने नीचे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक शेयर कर दूँगी, अगर आपको फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा गाइज। उसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी की और टैरो रीडिंग की और नंबर्स के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, ज़ोडिएक साइंस के बारे में इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट करते रहती हूँ। आप प्लीज़ वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ एक कमेंट करना, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। नीचे साइड में दिए बेल आइकन को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।